नमस्कार, आप सभी का क्लास 1 में स्वागत है। हम कर रहे हैं मैथ में हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है रेलगाड़ी यानी ट्रेन। ये इसका पार्ट 3 है। पार्ट 1 और 2 हमने पहले अपलोड कर दिए हैं और इसी से रिलेटेड जो एक चैप्टर है टाइम एंड डिस्टेंस का वो भी हमने पहले अपलोड कर किया है। तो इस पार्ट को देखने से पहले आप टाइम एंड डिस्टेंस और इसके पार्ट 1 और 2 ट्रेन की पार्ट और 1 और 2 को आप ज़रूर देख लें। इनका वीडियो लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से सीधे इन वीडियो को वॉच कर सकते हैं। ये इसका फाइनल चैप्टर है तो हम आज डिस्कस कर रहे हैं पार्ट 3। तो चलिए शुरू करते हैं ट्रेन का पार्ट 3। इसका उदाहरण नंबर 1 लेते हैं। यह है उदाहरण नंबर 1। दो रेलगाड़ियां एक दूसरे की विपरीत दिशा में क्रमशः 54 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती हैं। वे एक दूसरे को 10 सेकंड में पार कर जाती हैं। यदि दोनों रेलगाड़ियों की लंबाई का अनुपात 2:3 हो तो पहली रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है। तो आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमें दो रेलगाड़ियाँ हैं, 54 किलोमीटर की स्पीड से जा रही है पहली रेलगाड़ी और दूसरी 36 किलोमीटर की स्पीड से जा रही हैं और एक दूसरे की विपरीत दिशा में जा रही हैं। तो हमें बताना है कि पहली रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है। यहाँ पर एक बात ध्यान रखें कि जब भी रेलगाड़ियाँ एक दूसरे की विपरीत दिशा में जा रही हों तो उनकी जो स्पीड है, जो उनकी चाल है, उसको हम जोड़ लेते हैं। तो सबसे पहला काम हम यही करेंगे कि स्पीड जो है हम उनको कैलकुलेट कर लेंगे, जोड़ लेंगे। तो ये 54 प्लस 36 ये हो जाएगा हमारा 90 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जो स्पीड आई है वो आई है इनकी जोड़ के 90 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इन्होंने कहा है कि वे एक दूसरे को 10 सेकंड में पार कर जाती हैं। तो यहाँ पर जो है सेकंड में हिसाब चल रहा है, तो हमारा जो स्पीड है तो हमारी जो स्पीड है वो किलोमीटर प्रति घंटे में है। तो इसको हम पहले तो मीटर प्रति सेकंड में निकालेंगे। तो इसको हम कर लेंगे 90 मल्टीप्लाई 5/18 और इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 25। तो जो स्पीड आई है हमारी मीटर प्रति सेकंड में वो आएगी 25 मीटर प्रति सेकंड। इस 25 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से ट्रेन ने 10 सेकंड में एक दूसरे को क्रॉस किया है। तो इसकी मल्टीप्लाई जो है 25 की हम 10 सेकंड में कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि टोटल दूरी जो है कितनी चली गई है इस स्पीड से। ये 250 मीटर की दूरी जो है 25 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से चली गई है। लेकिन ये जो 250 मीटर आया है इसमें दोनों ट्रेन की लंबाई जुड़ी है। इन्होंने हमें कहा है कि 2:3 है, ट्रेन की लंबाइयों का जो अनुपात है वो 2:3 है। तो इसको जो है हम यहाँ पर जोड़ लेंगे। 2 और 3 जो है 5 होते हैं, ये अनुपातिक योग करेंगे और इसको हम सॉल्व कर लेंगे आगे। तो ये हो जाएगा 250 मल्टीप्लाई 2/5। ये पहली ट्रेन का इन्होंने पूछा है तो इसका अनुपात हमने ले लिया है जो 2 है और 2 और 3 को जोड़ के हमने नीचे रख दिया है 5। इसको हम यहाँ सॉल्व कर लेंगे। तो ये सॉल्व करने के बाद जो हमारा आंसर आ जाएगा 100 मीटर। तो पहली रेलगाड़ी की जो लंबाई है वो आएगी 100 मीटर। ये हमारा इसका आंसर है। आगे चलते हैं, लेते हैं उदाहरण नंबर 2। दो रेलगाड़ियां एक दूसरे की विपरीत दिशा में क्रमशः 24 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हैं। वे एक दूसरे को 9 सेकंड में पार कर जाती हैं। पहली रेलगाड़ी की लंबाई 150 मीटर हो तो दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है। देखिए सेम क्वेश्चन है जैसे पहला क्वेश्चन था। यहाँ भी गाड़ियाँ जो हैं विपरीत दिशा में चल रही हैं तो हम इनकी स्पीड को जोड़ लेंगे। 64 और 36 को हम यहाँ जोड़ लेंगे तो 64 प्लस 36 ये हो जाएगा हमारा 100। तो ये जो 100 है ये टोटल स्पीड है क्योंकि गाड़ियाँ एक दूसरे की विपरीत दिशा में चल रही हैं और इन्होंने कहा है कि एक दूसरे को वो 9 सेकंड में पार कर जाती हैं। तो हम सेकंड में हिसाब कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये जो स्पीड है हमारी किलोमीटर प्रति घंटा में है, इसको हम मीटर प्रति सेकंड में बदल लेंगे। तो ये हो जाएंगे 100 मल्टीप्लाई 5/18। तो आप देखें यहाँ पर सोल्व करने के बाद जो है हमारा मीटर प्रति सेकंड में जो है आंसर आएगा। लेकिन उसको छोटा करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, सीधा 9 की जो है हम मल्टीप्लाई यहाँ पर ही कर सकते हैं।
तो यहाँ हम कर लेंगे मल्टीप्लाई 9, ताकि आसान रहे और कैलकुलेशन जल्दी हो जाए। इसको हम यहाँ सॉल्व कर लेंगे, तो सॉल्व करने के बाद ये हमारा आंसर आ जाएगा 250 मीटर। तो 250 मीटर में जो है टोटल दूरी इनकी चली गई है 250 मीटर ट्रेनों द्वारा। 250 मीटर में दोनों ट्रेनों की लंबाइयाँ जुड़ी हैं। हमारे पास यहाँ पर एक ट्रेन की लंबाई है जो है 150 मीटर, तो हम आसानी से दूसरी ट्रेन की लंबाई निकाल सकते हैं। तो 250 में से 150 हम घटा देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 100 मीटर। तो इसका जो आंसर है वो है 100 मीटर। आगे चलते हैं, अगला उदाहरण लेते हैं। उदाहरण नंबर है 3। दो रेलगाड़ियां समान चालों से विपरीत दिशाओं में चल रही हैं। यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 120 मीटर है और वे एक दूसरे को 12 सेकंड में पार करती हैं, तो प्रत्येक रेलगाड़ी की चाल बताइए। देखिए इस क्वेश्चन में जो है इन्होंने चाल पूछी है हमसे और गाड़ियां जो हैं विपरीत दिशाओं में ही चल रही हैं। अब यहाँ पे देखें इन्होंने कहा है प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 120 मीटर है। तो हमारे पास क्या है, लंबाई है और सेकंड है। तो पहले तो हम इन ट्रेनों की लंबाई के हिसाब से दूरी निकाल लेंगे। तो हर इन्होंने कहा है दो ट्रेन है, यानी प्रत्येक ट्रेन 120 मीटर की है। तो टोटल लंबाई हो जाएगी पहली ट्रेन 120 मीटर की और दूसरी ट्रेन भी है 120 मीटर की। तो टोटल लंबाई हो गई हमारी 240 मीटर। तो ये जो दूरी है इसको क्रॉस करती है ट्रेन 12 सेकंड में। तो इस 240 को हम 12 से डिवाइड कर देंगे ताकि हमें जो है चाल पता चल जाए कि मीटर प्रति सेकंड गाड़ी की चाल क्या है। यह आ जाएगा 20 मीटर प्रति सेकंड। 240 को हमने 12 से डिवाइड किया तो यहाँ पर 20 मीटर प्रति सेकंड जो है ट्रेन की स्पीड है। लेकिन एक बात आप यहाँ ध्यान रखें कि जो स्पीड आई है इस स्पीड में दोनों ट्रेन की जो चाल हैं वो जुड़ी हुई हैं, क्योंकि ये विपरीत दिशाओं में चल रही थी। तो पहले तो इस 20 मीटर प्रति सेकंड को हमें किलोमीटर प्रति घंटा में कन्वर्ट करना है। तो इसे हम 18/5 से जो है मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 72 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये 72 आया है हमारा जो स्पीड है। अब आप ध्यान रखें कि जो 72 आया है इसमें दोनों स्पीड, जो पहली रेलगाड़ी है और दूसरी रेलगाड़ी जो एक दूसरे की विपरीत दिशाओं में चल रही है, उनकी जो स्पीड है वो जुड़ी हुई है। तो यहाँ पर इन्होंने कहा है तो प्रत्येक रेलगाड़ी की चाल बताइए। तो रेलगाड़ी कितनी है, हमारे पास रेलगाड़ियाँ हैं 2। तो इसको हम 2 से डिवाइड कर लेंगे तो 72 डिवाइडेड बाई 2 और हमारी स्पीड आ जाएगी 36 किलोमीटर प्रति आवर। तो ये इसका हमारा आंसर है। उदाहरण नंबर 4 लेते हैं। एक एक्सप्रेस गाड़ी किसी निश्चित दूरी को 80 मिनट में तय करती है, जबकि उसी दूरी को एक पैसेंजर गाड़ी 100 मिनट में तय करती है। तो पैसेंजर गाड़ी प्रति घंटा कितने मिनट रुका करती है। देखिए इस क्वेश्चन में जो है ये सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें हमें बताना है कि गाड़ी जो है प्रति घंटा कितने मिनट रुकती है, जबकि वह पैसेंजर गाड़ी है और एक्सप्रेस गाड़ी के मुकाबले। तो एक्सप्रेस गाड़ी जो है 80 मिनट में तय करती है उस दूरी को और पैसेंजर गाड़ी 100 मिनट में तय करती है। तो हमें क्या करना है, पहले इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे। इन दोनों का डिफरेंस जो है वो है 20 और हम इसको डिवाइड कर देंगे 100 से। तो 20/100। एक बात ध्यान रखिए क्वेश्चन में पहले आप डिफरेंस लें और जो ज़्यादा टाइम हो या स्पीड हो उसको आप नीचे डिवाइड में रख दें। जैसे यहाँ पर 100 है तो हमने इसको 100 को नीचे रख दिया है और मल्टीप्लाई कर देंगे हम इसकी 60 में यानी 60 में, क्योंकि इन्होंने पूछा है प्रति घंटा कितने मिनट रुकती है। तो 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट। तो ये मिनट में कैलकुलेशन करने के लिए हमने इसको 60 से मल्टीप्लाई किया है। या हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा 12 मिनट। तो ये इसका आंसर है। एक और उदाहरण ले लेते हैं ऐसा ही। उदाहरण नंबर है 5। यदि रेलगाड़ी बरेली से कानपुर की दूरी का औसत चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा से बिना रुके जाती है, जबकि प्रत्येक स्टेशन पर रुकते हुए जाने पर उसकी चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है, तो वह प्रति घंटा कितने मिनट रुका करती है। देखिए सेम क्वेश्चन है जो 4 नंबर क्वेश्चन था।
इसमें सिर्फ अंतर यह है कि पहले में हमें मिनट दिए गए थे 4 नंबर क्वेश्चन में, इसमें हमें किलोमीटर दिए गए हैं, जो स्पीड दी गई है 60 किलोमीटर और 45 किलोमीटर की। लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसमें भी आपको सेम करना है। इन दोनों का डिफरेंस लेंगे जो है 15, 60 और 45 का डिफरेंस है 15, हम 15 को लेंगे और इसको डिवाइड कर देंगे। जो भी ज़्यादा स्पीड है, पहली स्पीड है 60, तो हम इसको 60 से डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 60 से ही मिनट में कन्वर्ट करने के लिए। इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे यहाँ पर और यह आ जाएगा हमारा आंसर 15 मिनट। तो जो ट्रेन है वह प्रति घंटा 15 मिनट रुकती है, ये हमारा इसका आंसर है। आगे चलते हैं, उदाहरण नंबर लेते हैं 6। रामपुर से लखनपुर की दूरी 110 किलोमीटर है। यदि रेलगाड़ी P रामपुर से लखनपुर की ओर 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है तथा P के ठीक आधे घंटे बाद Q रेलगाड़ी लखनपुर से रामपुर की ओर 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, तो दोनों रेलगाड़ियां रामपुर से कितनी दूरी पर मिलेंगी। देखिए इस वाले क्वेश्चन में आप देखिए इन्होंने कहा है कि रामपुर से लखनपुर की दूरी है जो है वो है 110 किलोमीटर और रेलगाड़ी P जो है वो रामपुर से लखनपुर की ओर 40 की स्पीड से चलती है, लेकिन तथा P के ठीक आधे घंटे बाद Q चलती है। तो पहले तो इन्होंने कहा है P के ठीक आधे घंटे बाद Q रेलगाड़ी चलती है, तो इसका मतलब है P जो है पहले चली है आधे घंटे पहले, तो उसने रास्ता जो है कवर किया होगा कुछ आधे घंटे में और उसके बाद Q चली है वहाँ से। तो पहले तो हम इसके आधे घंटे का जो है रास्ता है उसको हम निकाल लेंगे। जैसे कि यहाँ पर 110 किलोमीटर है टोटल और 40 की स्पीड से चलती है ट्रेन, तो आधे घंटे में 20 किलोमीटर गई होगी। 1 घंटे में 40 चलती है तो आधे घंटे में 20 किलोमीटर गई होगी। तो जो टोटल दूरी आ जाएगी वो आ जाएगी 110 में से हम जो है 20 किलोमीटर जो P ने चले हैं उसको घटा देंगे यहाँ पर, तो ये आ जाएगा 90 किलोमीटर। तो अब क्वेश्चन जो है वो ये है कि 90 किलोमीटर की दूरी पर दोनों रेलगाड़ियाँ रामपुर से कितनी दूरी पर मिलेंगी, जबकि एक ट्रेन की स्पीड 40 है और दूसरी ट्रेन की स्पीड जो है 50 है। तो आप देखें कि ये जो है रामपुर से लखनपुर चल रही है गाड़ी और एक गाड़ी लखनपुर से रामपुर चल रही है, दोनों विपरीत दिशाओं में चल रही हैं, तो इनकी जो स्पीड है वो जुड़ जाएगी। तो पहले हम इनकी स्पीड को जोड़ लेंगे, 40 प्लस 50 हो जाएगी स्पीड 90 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आप देखें कि 90 किलोमीटर की दूरी है और 90 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड है, तो 1 घंटे में ये वाली दूरी जो है कवर हो जाएगी 90 किलोमीटर की इस स्पीड से। यहाँ पर एक बात और ध्यान रखने वाली है, वो ये है कि इन्होंने यहाँ पूछा है हमसे रामपुर से कितनी दूरी पर मिलेंगी, तो रामपुर से इन्होंने हमसे पूछा है, जबकि ट्रेन जो है रामपुर से ही चली है और आधे घंटे पहले Q से आधे घंटे पहले चली थी। तो इनके बीच का जो डिफरेंस आया था वो 90 किलोमीटर का आया था, लेकिन इन्होंने हमसे पूछा है रामपुर से ही, रामपुर के 20 किलोमीटर बाद से ही नहीं पूछा है। तो जो समय का कैलकुलेशन हम करेंगे उसमें हम वो आधा घंटा भी जोड़ के चलेंगे। तो यहाँ पर आप देखें 1/2 लेंगे हम, ये है 1/2 है ये 1 घंटे का आधा हिस्सा, और हमारे पास जो आया है अगला वो 1 घंटा और आया है, तो हम इसमें 1 घंटा और जोड़ लेंगे यहाँ पर, क्योंकि 90 किलोमीटर की दूरी को 90 की स्पीड से 1 घंटे में पार किया जाता है। तो इसको हम यहाँ सॉल्व कर लेंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 3/2। तो हमारे पास टाइम आ गया है 3/2 और इसमें जो है हम मल्टीप्लाई कर लेंगे पहली वाली जो ट्रेन है P उसकी स्पीड की। तो इसमें हमने मल्टीप्लाई किया 40 का, क्योंकि इन्होंने रामपुर से पूछी है, तो रामपुर से जो ट्रेन चल रही है वो कौन सी है, वो है P। तो P की हमने यहाँ पर स्पीड ली है 40, तो इसको हम यहाँ सॉल्व कर लेंगे, तो ये आ जाएगा हमारा आंसर यहाँ पर 60 किलोमीटर। तो दोनों रेलगाड़ियाँ रामपुर से 60 किलोमीटर की दूरी पर मिलेंगी, ये इसका आंसर है। आगे चलते हैं, अगला उदाहरण लेते हैं। उदाहरण नंबर है 7। दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे को पार करने के बाद अपने गंतव्य स्थान पर क्रमशः 80 मिनट एवं 125 मिनट में पहुंचती हैं। यदि पहली रेलगाड़ी की चाल 32 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल कितनी है। देखिए इस क्वेश्चन में जो है हमारे पास
80 मिनट और 125 मिनट इन्होंने दिए हैं कि दोनों रेलगाड़ियाँ एक दूसरे को पार करने के बाद 80 मिनट और 125 मिनट में पहुंचती हैं। रेलगाड़ी की चाल 32 किलोमीटर की हो तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल बतानी है। देखिए, जब इस तरह का क्वेश्चन आए तो उसके लिए हम एक सूत्र ये यूज़ करते हैं करने के लिए। सूत्र ये है, देख लीजिए, S1 डिवाइड बाई S2 बराबर √T2 डिवाइड बाई T1। यहाँ पर आप देखें जो S1 है वो स्पीड है, पहली स्पीड, S2 दूसरी स्पीड, दूसरी ट्रेन की स्पीड, और बराबर है अंडर रूट में टाइम, दूसरा टाइम दूसरी ट्रेन का जो टाइम लग रहा है वो, और जो पहली ट्रेन का टाइम लग रहा है वो, उससे हमें डिवाइड करना है। तो इस सूत्र के हिसाब से इस क्वेश्चन को आप रख लें, आंसर आ जाएगा। जैसे यहाँ पर हम रखेंगे तो S1 जो है हमारा 32 है, यानी स्पीड जो है पहली ट्रेन की वो 32 है, और S2 हमें निकालना है, तो बराबर इसे हम अंडर रूट में रखेंगे। 125 जो है 125/80, 125 हमारी दूसरी ट्रेन की स्पीड है, और पहली ट्रेन की स्पीड से हम इसको डिवाइड करेंगे जो कि है 80। तो यहाँ पर ये आगे हम सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा, काटने के बाद 25/16, इसको अनरूट कर लेंगे हम तो ये आ जाएगा 5/4। तो यहाँ पर देखें, इसको अनरूट करने के बाद आया है 5/4, तो यहाँ पर 32 और इस 4, ये 32 जो है और इस 4 की हम मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर वाले 5 से इसको हम डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ रखेंगे S2 बराबर 32 × 4 और डिवाइडेड बाई 5। तो इसको हम आगे सोल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 128/5। इसको आगे सोल्व करेंगे तो इसका हमारा आंसर आ जाएगा 25/6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये हमारा इसका आंसर है। तो इस तरह का जो क्वेश्चन आएगा उसको आप इस सूत्र के हिसाब से सोल्व कर सकते हैं, आसानी से हो जाएगा। तो अगला उदाहरण लेते हैं, उदाहरण नंबर है 8। दो रेलगाड़ियां एक दूसरे के विपरीत दिशा में क्रमशः 40 किलोमीटर प्रति घंटा तथा s किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाते हुए एक दूसरे से मिलने के बाद गंतव्य स्थान पर क्रमशः 2 घंटा 24 मिनट एवं 1 घंटा 40 मिनट पर पहुंचती है, तो s का मान क्या है। देखिए, इस क्वेश्चन में और जो 7 नंबर क्वेश्चन है सेम ही क्वेश्चन है, इनमें सेम ही सूत्र लगेगा। फ़र्क इतना है कि यहाँ पर जो टाइम दिया है वो घंटों में दे दिया है, 2 घंटा 24 मिनट, 1 घंटा 40 मिनट। तो करना इसको भी वैसे ही है, अपना ये सूत्र हम रख लेंगे जो हमारा सूत्र है, और इसके बाद इस सूत्र के हिसाब से इसको आप रख लीजिए। जैसे यहाँ पर जो स्पीड है वो पहली स्पीड 40 की है, तो S2 हमें यहाँ निकालना है, तो बराबर अंडर रूट में हम ले लेंगे 100/144। आप देखें अंडर रूट में 100/44 है, तो जो 100 है यहाँ पर ये कहाँ से आया, पहले तो आप देख लीजिए कि यहाँ पर जो है दूसरी वाला जो हमें टाइम लेना है वो है 1 घंटा 40 मिनट। तो 1 घंटा 40 मिनट को हमने मिनट में कन्वर्ट कर लिया है। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और ये 40 मिनट और, तो ये 100 मिनट हो जाएंगे। ऐसे ही जो 2 घंटे 24 मिनट हैं इनको अगर हम मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 144 मिनट आ जाएंगे। तो इसको हम अनरूट करेंगे यहाँ पर, तो ये आ जाएगा 10/12। तो अब इसकी हम जो है क्रॉस में गुणा कर लेंगे, ये हो जाएगा 40 × 12 और डिवाइड कर देंगे हम इसे 10 से। तो S2 निकालेंगे 40 × 12 और इसे डिवाइड कर देंगे हम इस 10 से, तो हमारा आंसर आ जाएगा 48 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जो दूसरी ट्रेन है उसकी जो स्पीड है वो है 48 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये हमारी क्लास थी आज की, क्लास 1 के लिए। ये हमारा इसका फाइनल चैप्टर था ट्रेन का जो चल रहा था। 3 चैप्टर में हमने इसको डिवाइड किया था। तीनों के लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं इनकी तीनों वीडियोस को। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो अगली वीडियो तक के लिए बाय।